गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आई होप 7.1 तक का वर्क आपने कर लिया होगा। देन इसके बाद है इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन। इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन के लिए पहले ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैंने सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उस इक्वेशन में, जैसे एक्स वाई जेड ए पी, कुछ भी जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकालना, उसकी जो एक्चुअली इक्वेशन में दी हुई है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। टू लीनियर इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। दो लीनियर इक्वेशन इक्विवेलेंट कब होंगी? इफ दे हैव सेम सॉल्यूशन। अगर उन दोनों का सेम सॉल्यूशन हो, मतलब कि जो उनमें वेरिएबल आ रहा है उसकी जो उसका वैल्यू आएगी वो क्या हो, सेम हो, तो वो दोनों इक्वेशन क्या होगी? इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करनी है। टू लीनियर इक्वेशन आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम सॉल्यूशन। अगर उन दोनों का सेम सॉल्यूशन होता है तो वो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी? इक्विवेलेंट होगी। ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट, द इक्वेशन x plus y x plus 2 is equals to 9 and x plus 4 is equals to 11 are equivalent or not, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट है x plus 2 is equals to 9, तो x plus 2 का सोल्यूशन निकालते हैं। x plus 2 is equals to 9, तो कैसे निकालूंगी? ये 2 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा, तो x is equals to राइट साइड में जाएगा तो माइनस का, तो x is equals to 9 minus 2 that is 7। नेक्स्ट इक्वेशन है x plus 4 is equals to 11। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इधर 4 पॉजिटिव का लेफ्ट साइड में तो इधर जाएगा तो राइट साइड में। x is equals to 11 minus 4 that is equals to 11 minus 4 7। तो दोनों के सॉल्यूशन x is equals to 7 और x is equals to 7 आ रहे हैं, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन। ओके। एग्जाम्पल सेकंड है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर दीज इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट इक्वेशन है 2y minus 6 is equals to 7y minus 8। फर्स्ट वाली को पहले सॉल्व करते हैं। ये 7 बाहर की साइड है तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2y minus 6 is equals to 7y minus 56। ठीक है। जो लाइक टर्म्स है, मतलब कि सेम टाइप्स की टर्म है, उनको अलग साइड में और कांस्टेंट टर्म को अलग साइड में। तो इधर 7y है तो मैं 2y को इधर लेके जाती हूँ। 7y minus 2y, इधर पॉजिटिव में था तो इधर आएगा तो नेगेटिव में, और ये इधर नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में। तो 56 minus 6, 56 minus 6 that is 50, 7y minus 2y that is 5y। ओके, तो 5y is equals to 50 लिख सकती हूँ। तो y is equals to, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, 50 डिवाइडेड बाय 5, तो y is equals to 10। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? y is equals to 10। सेकंड इक्वेशन है 3y plus 10 is equals to 4y। ओके, 3y plus 10 is equals to 4y। यहाँ पे 3 है तो मैं इधर इसको राइट साइड में लेके जाऊंगी तो नेगेटिव का 10 is equals to 4y minus 3y। तो 10 is equals to 4y minus 3y that is y। तो y is equals to क्या है हमारे पास? 10, और इसका भी क्या है था? 10। y is equals to, so these are equivalent linear equation। इस तरीके से आप अपना ट्राई आउट सॉल्व कर सकते हैं, और फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट है फॉर्मिंग अ लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी भी जो हमारे को जो लीनियर इक्वेशन पहले तो हमको दी हुई होती थी, और अब हमको क्या करनी पड़ेगी? जो वर्ड प्रॉब्लम हमें दी हुई होगी उससे हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो इसमें आपको थ्योरी कुछ भी नहीं लिखनी है, टॉपिक लगाना है फॉर्मिंग लीनियर इक्वेशन टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके दो मेथड हैं, पर जो हमेशा लॉन्ग टाइम मेथड है उसको अपन पढ़ेंगे, डेट इज मेथड नंबर सेकेंड। तो उसी को मैं कंसिडर करके चलूंगी क्योंकि फर्स्ट नंबर की फिर आपको 8th क्लास में प्रॉब्लम आएगी। तो आप मेथड नंबर 2 को अगर ट्राई करते हो या कंसिडर करते हो तो आपको 8th क्लास में उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट है, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 96। अच्छा, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? दोज इंटीजर्स विच आर इन कंटिन्यू, जैसे 2 3 4 5, तो 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो मैं इन्हें क्या कह सकती हूँ? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, जो लगातार में हो, कंटिन्यूटी में हो जो इंटीजर्स, उन्हें क्या कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स।
यहाँ पे हमारे पास द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज 96। तो ना किसका सम है 96? 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का। तो अपन क्या करें, अब 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स तो हमको पता ही नहीं है, तो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज, कितना है फर्स्ट इंटीजर? 9 सॉरी x, लेट किया है हमने। ओके, तो अगर वो कॉन्सिक्यूटिव है, आगे लगातार चल रहे हैं, तो 2 के बाद जैसे 3 आता है, मतलब 2 में 1 ऐड किया, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1। अगर फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या हो जाएगा? जैसे हमने 2 कंसिडर किया, फिर 3 किया, तो फिर 3 में 1 ऐड करेंगे वापस। तो मैं थर्ड वाले इंटीजर को निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ? सेकंड वाले में एक और ऐड कर दूं, दैट इज x प्लस 2। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब हमें वापस क्वेश्चन को देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 96। कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का सम कितना है? 96। ओके, तो मैं तीनों इंटीजर पहले लिखेंगे, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर 96। ओके, तो मैं तीनों जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हमने लेट किए हैं उसका सम कर लूं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 96। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द इंटीजर्स, और हमें इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें एक्चुअली में किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? x की। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, लाइक टर्म्स को सेम साइड में, x प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 96। x प्लस x मतलब 3x, 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 96। इधर 3 पॉजिटिव का है, लेफ्ट राइट साइड में लेके जाऊंगी तो नेगेटिव का। 3x इज इक्वल्स टू 96 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 93। ओके, 93 हो जाएगा। तो 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो 93 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 31। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर या x की वैल्यू क्या आई? 31। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर हुआ 31, सेकंड इंटीजर हुआ 31 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 32, थर्ड इंटीजर हुआ 32 प्लस 1 दैट इज 33। ओके, इस तरीके से आप जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, ये तो आपका था कि आपको क्या गिवन है, आंसर्स आ गए। अब आप इसको चेक कैसे कर सकते हो? चेक करने के लिए आपको करना है, चेक करने के लिए क्या करोगे, जो आंसर्स हैं उनको वापस क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? 31, 32, 33। तो मैं इसका सम करके देख लेती हूँ कि अगर मेरे पास ये 96 आता है क्या, तो 31, 32 और 33 का सम कितना होगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9। तो मेरे पास तीनों इंटीजर्स का सम क्या है? 96। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, राधा इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर रिया। राधा क्या है? 4 टाइम ओल्ड है उसकी डॉटर रिया से। ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसको सॉल्व करते हैं। तो रिया की एज हमको नहीं पता कि रिया की एक्चुअल एज क्या है, तो अगर रिया की पता होती तो हम उसकी मम्मा कैसे निकाल सकते हैं? 4 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन करके। तो मैंने लेट की एज ऑफ रिया इज इक्वल्स टू एक्स, तो हर मदर एज इज इक्वल्स टू, मतलब 4 टाइम ऑफ रिया, तो 4x हो गई राधा की एज। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एज, उनकी एज का सम कितना होगा? 80। द सम ऑफ देयर एज विल बी 80। उनकी एजेस का सम कितना होगा? 80 होगा। तो आपको क्या गिवन है? अभी प्रेजेंट एज तो अपन की रिया की x है और मदर की 4x है। तो
आफ्टर 5 ईयर रिया एज कितनी हो जाएगी, रिया की एज x प्लस 5, राधा एज अभी से 5 साल बाद कितनी बढ़ जाएंगी, वो 5 बढ़ जाएंगी, तो 4x प्लस 5। ओके, प्रेजेंट एज रिया की x, उसकी मम्मा की कितनी है, उसकी 4 टाइम, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 ईयर आफ्टर मतलब रिया की एज क्या हो जाएगी, अभी की 5 साल और ऐड कर दूं तो x प्लस 5, और राधा की कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 5। ओके, सम ऑफ देयर एजेस विल बी 80, तो फाइंड द प्रेजेंट एज। तो मैं क्या कर रहा है, पहले सबसे पहले सम ऑफ देयर एज, तो x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 80। लाइक टर्म्स को सेम सेट करूं तो x प्लस 4x 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 80, तो 5 प्लस 5 10, x प्लस 4x 5x इज इक्वल्स टू 80, तो 5x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 10 दैट इज 70, क्योंकि इसे राइट साइड में लेके जाऊंगी तो नेगेटिव, तो 5x इज इक्वल्स टू 70, तो x इज इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू ओके 40। तो अगर रिया की एज 14 है तो उसकी मदर की कितनी होगी, 4 इंटू 14, क्योंकि 4 टाइम है, तो 4 इंटू 14 कितना होगा, 56। तो उनकी प्रेजेंट एज अपन ने x मांगी थी, तो x की वैल्यू है 14, तो रिया की एज क्या हो गई 14 और उसकी मदर की एज क्या हो गई 56। ओके, इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 आपको खुद को ट्राई करना है, फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना। अब आती है आपके पास एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। तो आपको कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं और सॉल्यूशन निकालने के बाद देखना है कि सॉल्यूशन सेम है या नहीं है। अगर सेम होंगे तो वो क्या होंगी, इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन होंगी, और नहीं होंगी तो नहीं होगी। फर्स्ट वाला मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो आपको दो इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो x प्लस 2 वाले x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 को सॉल्व करती हूँ, ये इधर लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 7। सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, x इधर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, ये इधर पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव, 6 माइनस 5, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5 दैट इज 1। तो दोनों की जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन सेम नहीं है, नॉट सेम, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से आपको चेक करना है। देन है 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। 3 साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, हमें भी पता है कि 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल are consecutive integers and their parameter is 72 cm. Find the measurement of each side of triangle. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 साइड ऑफ ट्रायंगल की लेंथ दे रखी है कि वो किसमें है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स में है, मतलब लगातार किसी फॉर्म में है। तो आपको क्या बताना है, और उसका पैरामीटर है 72 सेंटीमीटर। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, तो आपको हर साइड का मेजरमेंट बताना है। तो सपोज मैंने लेट किया ट्रायंगल ABC और इसके अंदर AB की लेंथ हो गई x, तो BC की क्या हो जाएगी, सपोज x प्लस 1, तो x प्लस 2 किसकी हो जाएगी, AC की। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड हो जाएगी, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमने फर्स्ट को अगर x लेट किया तो सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2। द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू
72 सेंटीमीटर। अच्छा, सम ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स क्या है? x प्लस 1 और x प्लस 2। तो मैंने सबका सम कर दिया और पैरामीटर है हमारे पास 72 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको इक्वल में रख दिया। x प्लस x दैट इज 3x, 1 प्लस 2 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 72। तो 3x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 72 माइनस 3 दैट इज 69। तो x इज इक्वल्स टू 69 बाय 3, तो 2 और 3 23। ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई? 23। तो मतलब कि फर्स्ट साइड क्या आई? 23। 23 में 1 ऐड किया तो 24, 2 ऐड किया तो 25। तो एक साइड हो गई हमारी 23, सेकंड 24 और थर्ड हो गई 25। इस तरीके से आप इक्वेशंस के आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी नोटबुक में आपको पढ़ना है और सारे एग्जांपल्स नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। किसी को कुछ भी डाउट हो तो वापस से कंसल्ट कर लेना।